कल शाम जिस तरह से बारिश हुई थी, तेज़ धार बारिश देखने को मिल रही थी और इतनी बारिश हुई थी कि जहाँ पर हम चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट था। मैं इस वक्त सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट में हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने स्पेशली अगर हम कहें मिट्टी के कट्टे भी अपनी दुकानों के आगे रख रखे हैं, क्योंकि पानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी दुकानों में पानी पूरे बेसमेंट तक अंदर तक चला गया था और वो तस्वीरें काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर दुकानदारों में काफ़ी रोष भी है। जब ये बारिश हुई थी कल आप यहीं पर थे, ये मिट्टी के कट्टे भी आपने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? ये बाद में लाया था, 9 बजे लाया था इसको कि दोबारा कहीं ना बारिश हो तो मैं गेट पे लगाने के लिए, तो गेट पे रात में बंद करके लगा के गया था गेट में कि दोबारा बारिश हो। अंदर ये पूरा हिस्सा आपका पानी से भर गया था? पूरा इतने से पानी भरा था अंदर तक की, पूरा लास्ट तक की। और कितनी देर तक ये भरा रहा? ये कम से कम भरा रहा है आधा घंटे से ज़्यादा। ठीक। हमारे साथ दुकानदार भी, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं, कल जो सिचुएशन हुई इससे पहले कभी आपने देखी है? नहीं जी, नहीं। मैं 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे शॉप करते हुए, मैंने ये पहले कभी सिचुएशन नहीं देखी। कल जो सिचुएशन हुई, बारिश तो चलो जैसी भी हुई, लेकिन हर दुकान के अंदर पानी था और हर दुकान के अंदर दुकानदार अपना सामान बचाने के चक्कर में रहा। बहुत हमने वी रीच्ड आउट टू द काउंसलर ऑल्सो, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब तक 1-2 घंटे पानी जो है मार्केट में पानी रहा, और जिससे बहुत नुकसान हुआ। मैं पानी का रीज़न क्या था, क्योंकि मैं अगर देखूँ सेक्टर 22 की ये मार्केट है, सेक्टर 22 काफ़ी मिड एरिया है, आज तक कभी हमने भी नहीं देखा कि दुकानों के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर सब में पानी भर जाए। सर, जैसे कि आपने पीछे एक स्टोरी करी थी जिसमें हमने करा था कि ये जो पाइपें डली हैं, जो स्टॉर्म वाटर पाइप्स हैं, वो स्टॉर्म वाटर पाइप्स डली तो हैं पर स्टॉर्म वाटर पाइप्स ने काम नहीं किया। वो ब्लॉक्ड हैं या वो खुली नहीं है, वो सड़कें नहीं डली। अब वो रीज़न उसकी वजह से उसके चलते हुए पानी जो था उसको निकासी नहीं मिली। वो सारा का सारा जो पानी था वो शॉप्स के अंदर आ गया। और हम 4-5 महीने हो गए इसको काम चलते हुए, और काम वैसे का वैसा ही खड़ा है। कोई काम आज भी देखिए कुछ नहीं हुआ। कल भी इतना बड़ा नुकसान हुआ, आज तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक भी जना नहीं आया जिसने आगे किसी से पूछा हो कि क्या रीज़न है या हम इसको रेक्टिफाई करें। मौसम का तो 4 दिन का, अगले दिन फिर यही ये हाल है कि अगले 4 दिन में दोबारा ऐसी बारिश हो सकती है, पर हम दोबारा इसके लिए हमारे को इसे झेलना पड़ेगा। लॉस भी हुआ है काफ़ी दुकान में सामान का? बिल्कुल जी, बिल्कुल हुआ है जी, लॉस हुआ है जी। तभी ये देखिए, हम ये नदी किनारे जैसे दुकानें होती हैं वैसे हमने ऐसे रेत के कट्टे रख लिए हैं कि कल को ऐसा होएगा तो हम इसके लिए दोबारा अपने प्रिवेंशन करेंगे जी। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आपने अप्रोच किया था नगर निगम से, आप मिले थे उनसे पर्सनली कि ये क्या हो रहा है हमारी मार्केट के अंदर? हमारा एक ग्रुप है ट्रेडर्स एसोसिएशन का, उसके अंदर दमन जी हमारे जो काउंसलर हैं वो हैं, उनके अंदर हमने रीच आउट किया था, बट दमन जी थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने कुछ ऐसी शब्द बोले जो कि नहीं बोलने चाहिए थे, और हुआ कुछ नहीं। वो वगैरह वेट करो, पानी उतर जाएगा, वेट करने से तो पानी उतर ही जाएगा जी, हमें भी पता है कि क्या होगा। लेकिन उस समय पे जो कहीं मोटर्स भेजते या कोई पानी नालियाँ खोलने का सिस्टम, को ऐसा कुछ नहीं किया जी। वो सारा का वैसा ही रहा, और पानी अपने आप जो निकला मतलब अपने हिसाब से निकला। पूरे 1 घंटे तक सिचुएशन ऐसी बनी रही? हाँ, बिल्कुल ऐसी रही जी। कोई QRT, कोई रिएक्शन टीम नहीं आई थी जी यहाँ पे। तो डर भी लगता है पानी अगर अंदर घुस जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान है और करंट भी लग सकता है। लाइटें हम सब ने ऑफ़ कर दी थी जी, सारे दुकानदारों ने लाइटें ऑफ़ कर दी थी। तो मतलब हमने खुद ही अपनी प्रिवेंशन करी जो करी। पीछे से लाइट भी ऑफ़ नहीं हुई, चलो वो बात अलग है कि लाइट ऑफ़ करना कोई अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बट शॉर्ट सर्किट हो सकता था। विजय, पार्किंग का ये एरिया अगर हम कहें स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन डाल दी, उसके बावजूद अगर दुकानों में पानी घुस जाता है फिर तो ये सर डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, हम तो डिपार्टमेंट का फॉल्ट कहेंगे। इतना होने के बावजूद भी, जैसे अभी सर ने बोला है कि 3-4 महीने हो गए हैं और 3-4 महीने से ये चल रहा है, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो आते हैं, देख जाते हैं, बस 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। उसके बाद कल की जो सिचुएशन थी वो बहुत मतलब डेंजर सिचुएशन थी कल। जिस हिसाब से दुकानों के अंदर पानी गया, सारे स्टाफ ने पानी निकाला, 1-1, 1.5 घंटा तक पानी खड़ा रहा। कोई भी नहीं आया, डिपार्टमेंट का कोई नहीं आया। एवन की काउंसलर आना चाहिए था, दमन जी को विजिट करना चाहिए था कि मेरी मार्केट है, मेरी मार्केट का वो है। तो देखो, जब कल को कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ होता है, तो आप वोट मांगने आते हो, ध्यान रखियो जी साडा की ध्यान रखना, तुसी साडा ध्यान रख रहे हो। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल तुसी माला मांगे जी, पूरा ध्यान रखेंगे जी, ये करांगे। तो इस टाइम देखो ना, इस टाइम कौन ध्यान रख रहा है? पब्लिक परेशान हो रही है भाजी। कस्टमर दुकानदारी 3-4 महीने तो ख़त्म होगी बिल्कुल। कोई कस्टमर अंदर जो भी आता है यही टॉन्ट करके जाता है, आपकी पार्किंग का क्या हाल है? हम कहते हैं जी पार्किंग हमारी नहीं है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। हर कस्टमर की डिमांड होती है, आता है लिबड़ा हुआ, कोई अगला उसके चक्कर में आता ही नहीं मार्केट में। सारी दुकानदारी ठप, इतनी GST जा रही है, इतना कुछ जा रहा है। देखो
डिपार्टमेंट तो अपना पूरा ले रहा है ना, कमीशन अपनी पूरी वो कर रहा है, जीएसटी पूरी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, बिल कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। आते हैं हो जाओगे जी, बस परसों ना हो जाएगा जी, राती ला लांगे सवेरे हो जाएगा जी, यही वर्डिंग होनी होना जी। राती मशीन लावांगे जी, सारा साफ हो जाएगी। तुसी 2 दिन पार्किंग की पर्ची कट रहे हो, तुसी 2 दिन पार्किंग बंद रखो, 2 दिन पार्किंग ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ 15-50 ਬੰਦਾ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਕੀਚੜ ਹੈਗਾ। पर्ची से ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 15 रुपए चार्ज कर रहे हो, 14 रुपए जो भी ਤੁਸੀਂ चार्ज कर रहे हो। पार्किंग ਨੂੰ बंद करके 2 दिन ਨੂੰ साफ कर लो, पार्किंग ਨੂੰ साफ सुथरी रखो, कौन देने ਨੂੰ मना कर दे। कितने साल हो गए लेकिन आपने कभी ऐसा देखा था पानी? सर कभी नहीं देखा, मैंने 26 साल हो गए इस मार्केट च, मैं कभी भी हाँ कभी भी नहीं देखा। साडा कभी भी कभी कोई इस तरह की गल ही नहीं हुई है। ये फर्स्ट चांस हुआ है। बारिश होती है, क्यों नहीं होती है, हर बारी बारिश हो। अभी 3 दिन का अलर्ट दिया हुआ गवर्नमेंट ने, हम तो वही डर के मारे बैठे हैं, रात को चेक कर रहे थे, कैमरे चेक कर रहे थे, यार कहीं पानी तो नहीं आ गया, कुछ आ गया। तो बहुत बुरा हाल है सर, ये गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट को देखना चाहिए सर। आप सर किस तरह से कहेंगे जो कल जो सिचुएशन बनी है, खासतौर पर जैसे कह रहे हैं सर कि 26 साल में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी? सर प्रशासन हमारा फेल है, हमारे एमसी वाले फेल हैं, टोटल फेल हैं। वो कहते हैं ना, पहले खड्डे खोद जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, रास्ते में रोक देते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस होती है वो पब्लिक को होती है, इनको कुछ नहीं होता है। इनके बार बार फ़ोन करने से, बार बार हमारा बोलने से, हमारे कितनी बार हमने मिलके प्रशासन को बोला है कि कम से कम पार्किंग तो ठीक करवा दीजिए, जो खड्डे खोद के गए हैं उसको तो भरवा दीजिए। बंदे फंस रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। बस इनको बस ठीक है जी, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने टाइमिंग से करेंगे। उस टाइम में कितनी जाने जा रही हैं, कितनी नुकसान हो रहे, गाड़ियों के नुकसान भरे, और कौन भरपाई करेगा? सर कल का गाड़ी फट जाती, टायर फट जाते हैं। कल का ही देख लो, कल जिस हिसाब नाल अंदर पानी आया है और जिस हिसाब नाल दुकानों के अंदर पानी हुआ है, वो तो हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बंद की। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती फिर कौन आता? फिर डिपार्टमेंट आता है, कभी कोई आता है। हाँ, जितना पानी था, अगर बाय चांस शॉर्ट सर्किट होता तो करंट तो हर जगह जाता ना पानी में, हर जगह। ठीक है इतनी नहीं? casualty तो होती। क्या होता? किसी ने बिजली बंद नहीं करी, किसी ने आके चेक नहीं करा ना। कोई देखिए, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एमसी, कोई भी नहीं आया। 2-2.5 घंटे हम दुकानदार आपस में ही अपनी दुकानों को बचाने में लगे रहे, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं आया। यहाँ पे कोई एक गलत बोर्ड लग जाता है ना, 10 मिनट में एफसी का ट्रक आ जाता है कि रिमूव कर दो। वेंडर्स बैठे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। प्रशासन फेल है, सुप्रीम कोर्ट फेल है यहाँ पे। ये 5 महीने से कंडीशन है जो ये पार्किंग की कंडीशन पिछले 5 महीने से हुई है। हाँ जी, 5 महीने से वर्स हुई है। पार्किंग की कंडीशन तो है ही यहाँ पे। यहाँ सिर्फ पर्ची, 2 बंदे बैठे हैं एक गेट पे, 2 बंदे बैठे हैं एक गेट पे, सिर्फ पर्ची के पैसे लेने के लिए जी, और किसी लिए नहीं बैठे। कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप 14 रुपये किस लिए खर्च रहे हो? एंट्री के खर्च रहे हो। अब लिखा पार्किंग की पर्ची लगा के सिर्फ एंट्री की पर्ची रख दो, ये है ही सिर्फ एंट्री के पैसे। अगर ये सड़क बनी होती तो नहीं आता ये जल भराव नहीं, ऐसा नहीं होता जी, बिल्कुल। तो ये सेक्टर 22 की मैं कंडीशन आपको दिखा दूं। कल जब बारिश हुई थी, ये पूरी सड़क, आपने वीडियो जो वायरल हुआ सेक्टर 22 का खास तौर पर देखा होगा। रोज़मर्रा में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, दुकानदार यहाँ पर काम करते हैं, सबका यहाँ पर सामान ख़राब हो गया। और आप ये देख सकते हैं सेक्टर 22 की ये कंडीशन, दुकानदार इससे बहुत परेशान है और ख़ास तौर पर नगर निगम और प्रशासन से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क का ये हाल है। तो दुकानदारों जो कल हुआ है, ख़ास तौर पर जिस तरह से बारिश हुई है, कोई यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई, दुकानदारों को अपने लेवल पर ये पानी निकालना पड़ा है और इससे ये काफ़ी नाखुश हैं और ये कह रहे हैं कि नगर निगम ना ही प्रशासन कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया।